हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जा रहे फड्डा पे। तो बात जो है आज अपन करने वाले हैं अपने टॉप 25 जर्नल अवेयरनेस के टॉपिक्स की। उससे पहले बता दूं कि चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, लाइक जरूर कर देना है सेशन को, क्योंकि DSSB की या फिर किसी और टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल जो है आपके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पे आपको जर्नल पेपर से लेके आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की जो है तैयारी करवाई जा रही है। अभी सभी को पता है DSSB का एग्जाम है, और DSSB का जो आपका एग्जाम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। मैंने जैसे कि बहुत बार आप सभी को बताया भी है। पार्ट ए में हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारा मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, हिंदी, और अंत में बचता है हमारा जर्नल अवेयरनेस, जिसको जीके भी हम लोग बोल दिया करते हैं। अब बात अगर जीके की करें तो और उसके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सभी को पता है सिलेबस इतना वास्ट है हमारा कि हमें पता नहीं लगता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे उसको खत्म करें, क्या ये कभी खत्म हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जीके जो जर्नल अवेयरनेस है आपका सच में बहुत वास्ट है, जितना पढ़ो उतना कम है। और नाम में जैसा कि आपको समझ में आता है कि सही सर जी जर्नल अवेयरनेस है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट। तो भाई कितना हम लोग अवेयर रहे उससे, तो आप सभी की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए कुछ एरियाज जो हैं मैंने बैठ के थोड़ा सा एनालिसिस किया है। एरियाज जो हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, सो दैट थोड़ी सी हेल्प आपको मिले और अपन एटलीस्ट हमारी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर पाएँ। जैसा कि सभी को पता है 20 नंबर हमारा जर्नल अवेयरनेस का है आपके DSSB के एग्जाम में, चाहे आप PRT, TGT, PGT या आप अपने नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, अंत तक हमें वीडियो को देखना है। और साथ में आई विल लाइक कि अगर आप क्या करें, कॉपी में लिखोगे भी 1 बाय 1 टॉपिक, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आपके फेस्टिवल्स की। तो राज्य के आपके जो भी इंडिया के जो भी फेस्टिवल्स हैं, है ना, उनकी आपको एक बढ़िया तरह से लिस्ट बना लेनी है कि भाई साहब कौन सा फेस्टिवल किस राज्य में जो है मनाया जाता है। दो चीजें हो जाएंगी, कैसे आप कर पाओगे, साथ में करंट अफेयर्स भी आप लोग इसे ध्यान रख पाओगे कि अभी किस राज्य ने कौन सा फेस्टिवल बनाया है। दूसरा हमारा टॉपिक होता है डांस, और तीसरा होता है म्यूजिक। दोनों एक दूसरे रिलेट करते हैं, डांस एंड म्यूजिक, कि कौन से राज्य का डांस कौन सा फेमस है, जिसमें हमारा लोक नृत्य भी शामिल हो जाता है, फोक डांस जिसको हम बोलते हैं, वहां से जो है हमारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक में इंक्लूड करना चाहूंगा हमारा पॉलिटी, है ना, पॉलिटी। अब पॉलिटी में क्या होता है ना, पॉलिटी अपने आप में वास्ट है, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है हमारे जो भी सारे के सारे आपके आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के, ठीक है जी, उसको आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, कौन से नए नए अमेंडमेंट्स आपके हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में जो है चीजें आपकी यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं करना चाहूंगा आपकी सिटीजनशिप, 6 टॉपिक हमारा हो गया। 7th आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है कि ठीक है कि कितना क्या, मतलब पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट हो गया है। तो वो टॉपिक मैंने आप सभी को बता दिए हैं, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिटीजनशिप हो गया, पार्लियामेंट हमारा हो गया। हमें लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है कि भाई साहब कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज आपकी बोली जाती है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, क्या हमारे भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है भी या नहीं है ना। तो वो सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को पढ़नी है, देखनी है, समझनी है, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री। अब जैसे ही हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेनली 2 टॉपिक मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करें। एक तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, एक हमारा मेडावल हिस्ट्री हो जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपके सोशल रिफॉर्म्स हो गए, है ना। बात में करो जैसे आपके ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई, वेद समाज की स्थापना हो गई। नेक्स्ट अगर मैं आप सभी से बात करूं, हमारा होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उसकी स्थापना कैसे क्या हुई। नेशनल मूवमेंट्स जो है आप सभी को ध्यान में रखने हैं, गांधी जी के टाइम से सत्याग्रह आंदोलन हो गया हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, आपका चंपारण वाला जो सीन हो गया। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे आंदोलन है आप सभी को जो है ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वहां से आपके फ्रेम डेफिनेटली होते ही होते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, यहां से आपको ध्यान में रखना है। साथ में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो भारत ने अकेले मिलकर नहीं बनाया है, हमने जगह जगह से चीज़ों को देखा है, समझा है, एनालिसिस किया है, तब जाके हमने हमारे संविधान में जो है शामिल करी है। तो कौन सी चीज़ कहाँ से लाई गई है वो जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 13 टॉपिक जो है बता दिए हैं। इसमें से एक मैंने आपको जैसे बताया, एक मेडावल हिस्ट्री वाला जो आपका पीरियड है
उसके बारे में, जैसे हमारा मुगल एम्पायर हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा जो है आप लोग को डिटेल में जो है जानने की जरूरत है। तो 13 टॉपिक मैंने अभी तक आपको बताए हैं और अपन देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा था इकोनॉमी। सिलेबस जब आप देखोगे, ऑल्दो कुछ स्पेसिफिक DSSB का सिलेबस दे नहीं रखा है, पर जब क्वेश्चन का एरिया अपन फाइंड आउट करते हैं तो इकोनॉमी से में से हमारे क्वेश्चन बनते हैं आपके बैंकिंग सिस्टम से। इकोनॉमी की जो हमारी बेसिक टर्म है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम में आपका जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका सेंट्रल बैंक, उसके क्या काम है, क्या करता है, रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, रिवर्स रेपो रेट कैसे डिसाइड्स होती हैं, आपकी बैंक रेट्स क्या होती हैं, उन सभी के बारे में। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा टैक्स सिस्टम के बारे में आपको बात करनी है। टैक्स सिस्टम में भी आप सभी को पता है एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट हमारा टैक्स सिस्टम होता है। अब जैसे इनडायरेक्ट में हमारा GST आ गया है, डायरेक्ट में आपका इनकम टैक्स होता है ना जी। तो इसके बारे में जो है आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो। ज्योग्राफी हमारा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बन जाता है। भाई किसी भी एग्जाम की बात करें तो ज्योग्राफी जनरल अवेयरनेस में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वहां से भी जो है आपके रिवर्स और ओरिजिन का जो टॉपिक बनता है कि कौन सी नदी का कौन सा उद्गम स्थल है, कौन सी नदी कहाँ से बहती हुई आ रही है, कौन से राज्य में से होकर गुजरती है, ये वाले जो क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना है। रिवर्स एंड साइड सिटीज की बात करूं कि कौन सी नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा हुआ है, जैसे आगरा यमुना नदी के किनारे, या दिल्ली जो है हमारा, है ना, कौन सी नदी के किनारे है। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी में बात करें आपकी जो माउंटेन्स है, माउंटेन रेंजेस है ना, इंक्लूडिंग हिमालयाज, ठीक है, पूरा का पूरा जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। शिवालिक रेंजेस हमारी हो जाती हैं, है ना, तो और जो माउंटेन पीक्स है आपकी, उनके बारे में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। 20वां हमारा जो टॉपिक है आपके जो ट्राइब्स हैं और आपके जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है जी, उनके बारे में भी जो है वहाँ पे क्वेश्चन जो है देखे गए हैं, बने हुए हैं, सो दैट मैं आप सभी के लिए एक थोड़ा सा एरिया फाइंड आउट करके लेके आया हूँ, सो दैट आप सभी को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। एटलीस्ट हम इस कंडीशन में तो हो हम कि कुछ पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है तो हमें लगता है कि यार करें कहाँ से शुरुआत। तो आई होप, मैं ऐसी आशा रखता हूँ थोड़ा बहुत आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 21वां टॉपिक इंक्लूड करना चाहूंगा आपके जो भी पड़ोसी देश है, हमारे इंडिया के जो भी पड़ोसी देश है, उनकी कैपिटल सबसे पहले, ठीक है, और उनकी करेंसी। ये दो चीजें तो जो है आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए। कौन कौन किस किस से बॉर्डर लगी हुई है हमारे, अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूं, नीचे हमारे दाएं में कौन सा सागर है, बाएं में कौन सा सागर है ना, महासागर है, आप लोग को पता होना चाहिए इन सभी के बारे में, ठीक है। ऊपर हमारा जो देश है कितने देशों से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, उनकी बॉर्डर है, सारे की सारी चीजें आपकी। साथ में पड़ोसी राज्य, जैसे मैंने दिल्ली की बात करी, तो दिल्ली के आसपास कौन कौन से पड़ोसी राज्य है, क्या कनेक्टिविटी है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग राज्य के बारे में, जो अभी आपके जो CM वगैरह जो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं लोग, ठीक है, CM हो गया, डेप्यूटी CM हो गया, गवर्नर, वॉटेवर जो भी है, तो लेटेस्ट जो भी राज्यों में आपके इलेक्शन हुए हैं, तो उसके बारे में जो न्यूली अपॉइंटेड CM है उनका भी जो है डेटा आप सभी के पास होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 22वां, नेशनल पार्क्स, नॉट पीक्स, नेशनल पार्क्स, और आपके जो टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, इनके बारे में से भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से फ्रेम होते हैं, ठीक है जी। नेशनल मॉन्यूमेंट्स हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारा हो गया है गेम्स एंड स्पोर्ट। गेम्स एंड स्पोर्ट में आपको थोड़ा सा बहुत पीछे का नहीं पढ़ना है, करंट में जो है चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। और अगर पीछे का पूछा जाता है तो जैसे कोई फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, किसने जीता था, तो यहाँ से जो है होता है, ज़्यादा पुराना नहीं पूछता है, ठीक है। पूछेगा तो फर्स्ट सेकंड वाला ये जो है पूछी जाती है आपसे। निकनेम, अब किसके निकनेम, जैसे महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है, समझ गए, तो वो जो है आप लोगों को उनका जो दूसरा नाम है वो ये ध्यान में रखना है, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उन सभी का। एंड इंपॉर्टेंट थिंग 25वां टॉपिक हमारा होता है जर्नल साइंस, ठीक है जी, जर्नल साइंस। अब जर्नल साइंस में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इतना कुछ नहीं करना है आप लोगों को। टीचिंग एग्जाम वाले कोई भी TGT PGT के जर्नल पेपर में जो आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से एक बार लगा लो आप, काफी है ना, बेसिक पूछा जाता है, साइंस बिल्कुल डीप में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो ये 25 जो टॉपिक है मैंने आप सभी को बताएं। एक और जो है एक्स्ट्रा आप सभी को बताना चाहूंगा, सो दैट आप सभी को ध्यान में रहे, जनसंख्या के बारे में, जो आपका सेंसस हुआ था, ठीक है, लास्ट हमारा सभी को पता है 2011 में हुआ, कोविड की वजह से 2021 में नहीं हो पाया, अब डेफिनेटली होगा, पर लेटेस्ट डेटा हमारे पास यही है। तो इसका जो है आपका जैसे लिंगानुपात हो गया, है ना, दैट इज जेंडर रेशियो आपका हो गया, कौन से राज्य में कितना है, इंडिया का हमारा कितना है, सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा हमारे पास अभी यही है। तो आई होप आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा होगा, फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, एंड एटलीस्ट आप लोग करना स्टार्ट करेंगे, ये करो एक बार, फिर 15 दिन बाद आपको और जो है 25 से 30 जो टॉपिक्स है मैं वापस से लेके आऊँगा आप सभी के लिए, सो दैट आपके लिए आपके पढ़ने के लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल हो जाए। सो थैंक यू सो मच।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है एंड साथ में बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।